जहां आपको बता दें एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या का यह मामला, और यह इंफॉर्मेशन अब डिटेल में आपके सामने होगी क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में ही 12 अक्टूबर 2024 की वो तारीख जब रात में बांद्रा में इस हत्या को अंजाम दिया गया। साथ ही मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। एक और बड़ी बात, अब तक करीब 26 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। ये एक और बड़ी खबर इस लिहाज से समझिए जहां हत्या के वक्त शूटर से अनमोल टच में भी था। अब तक करीब 26 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर। ये एक और बड़ी इंफॉर्मेशन जहां हत्या के वक्त शूटर्स के साथ कांटेक्ट में था अनमोल। हालांकि हत्या के बाद शूटर ने अनमोल को बकायदा एक फोटो भी भेजी थी और मुंबई में ही वर्चस्व बढ़ाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हालांकि अब अक्टूबर 2024 के बाद अप्रैल 2024 और ये सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग का वो मामला जब 4 अप्रैल 2024 को ही 2 लोगों ने फायरिंग की। और बड़ी बात ये कि 14 अप्रैल को ही, हालांकि जांच में अनमोल बिश्नोई मुख्य साजिश करता है और ऑडियो चैट्स में अनमोल की भूमिका जिस तरीके से सामने आई इसलिए ये रडार पर था। अब अनमोल ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। सलमान के लिए आखिरी चेतावनी इसे बताया था। अनमोल ने विदेश से शूटर्स को निर्देश दिए थे और हमले से पहले सलमान के घर की और सलमान की बकायदा रेकी भी की गई थी। इसके अलावा अब तारीख है मई 2024, 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा में हत्या। अब ये पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तहत इंफॉर्मेशन आपके सामने है जहां लॉरेंस ने तिहाड़ जेल से हत्या की साजिश रची थी। एक और बड़ी बात, जहां अनमोल सचिन ने साजिश को अंजाम भी दिया था और अनमोल सचिन ने ही सिद्धू मूसेवाला की बकायदा रेकी की थी। हत्या के लिए शूटर्स, हथियारों का कैसे इंतजाम हुआ। पुनीत, जो जिक्र आपने 3 सबसे बड़े हाई प्रोफाइल केसेस का किया उसी की इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल दे रही थी क्योंकि इसी हत्याकांड की साजिश में गोल्डी बराड़ भी शामिल था। पुलिस ने सचिन थापन को अजरबैजान से पकड़ा था, अनमोल दुबई से केने और फिर अमेरिका भाग गया था। पुनीत, बिल्कुल देखिए, सचिन के पकड़े जाने के बाद अजरबैजान से साफ हो चुका था कि कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा अनमोल बिश्नोई और यही वजह है कि वो बाकायदा वहां से निकला और उसके बाद फाइनली वो अमेरिका में पहुंचा था। लेकिन अमेरिका में भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 18 बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में अनमोल जो है वो वांटेड था। उसके ऊपर 18 से ज्यादा मुकदमे हैं जिसमें से सलमान खान, इसके अलावा बाबा सिद्दीकी का मर्डर और गोल्डी बराड़ मुख्य। लेकिन इसके अलावा इस वक्त अगर पिछले कुछ 2020 से 23 की बात की जाए तो लगातार लॉरेंस बिश्नोई के लिए वो गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर के एक्सटॉर्शन गेम चला रहा था। दिल्ली के कई ऐसे बिजनेसमैन और दूसरे कई जगहों के बिजनेसमैन हैं जिनके ऊपर उसने फायरिंग कराई थी और उसके बाद बाकायदा उनसे एक्सटॉर्शन वसूला गया। आपको रोकना चाहूंगी जितेंद्र, इसी बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो गैंगस्टर पर गिरती गाज को लेकर और किस तरीके से अब इन पर शिकंजा कसा जाएगा, क्या अपडेट जितेंद्र इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए एनआईए ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी कर ली है अनमोल बिश्नोई की। हिंदुस्तान पहुंचते ही आईजीआई एयरपोर्ट पर उसके कुछ देर बाद अब अनमोल बिश्नोई को इसी दिल्ली के पटियाला उस कोर्ट में लेकर आएगा जहां एनआईए स्पेशल कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाएगा और यहां कोशिश होगी एनआईए के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड अनमोल बिश्नोई की ली जा सके। अनमोल बिश्नोई पर तकरीबन 31 मुकदमे देश के अलग अलग शहरों के अंदर है। उनमें से ज़्यादातर जो मुकदमे हैं वो एक्सटॉर्शन के हैं और इसके अलावा मर्डर के हैं। सिद्धू मूसेवाला केस, इसके अलावा बाबा सिद्दीकी, साथ ही सलमान पर जो फायरिंग हुई उनमें अहम किरदार इसने निभाया था इन तीनों वारदातों के अंदर। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्य आरोपी इन तीनों वारदातों का है। तो एनआईए के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कोशिश होगी कि वो अपने केस में इसको रिमांड पर ले। उसके बाद जो राजस्थान पुलिस है वो भी लेगी, इसके अलावा मुंबई पुलिस वो भी लेगी। तो तमाम जो बड़ी खबर है, एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से ही अनमोल को गिरफ्तार कर दिया है। जितेंद्र के साथ साथ पुनीत हमारे सहयोगी इस बारे में एक बड़ी जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आप दोनों का।